आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में, या ये कहिए कि आप अगले आने वाले जो 6 महीने में हैं, इन 6 महीनों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाखों पदों पर बंपर भर्तियां अब कराई जाएंगी। तो इनमें कौन कौन से विभागों में कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर या कौन सी भर्ती को पहले कराया जाएगा, कितना समय है आपके पास तैयारी का, अभी इस वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस और जो भी भर्ती से रिलेटेड न्यूज है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप हमारे नंबर 8700739033 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिस पर नोट्स, वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह कभी मिस होते हैं तो वहां पर आप ले लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में साल 2024 की जो भर्तियां आपके लिए हैं। और ऐसा सुबह के सेशन में भी हमने आपसे चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में लाखों पदों पर भर्तियां होने वाली हैं अलग अलग विभागों में। सबसे पहले हम बात करें, सबसे ज्यादा पदों पर जो भर्तियां आ रही हैं वो है आपकी प्राथमिक में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, प्राइमरी टीचर्स, या आप कहिए बेसिक में लगभग 62,000 पदों पर, या आप कह लीजिए 60,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती आएगी। जिसमें हमने आपको सुबह भी बताया था कि जो 51,000 पद वो खाली हैं, 51,000 पद वो वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा 10,000 पद और हैं पीछे के ही, इन पदों पर ये भर्तियां आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के 60,000 पदों पर यह भर्ती आपको बेसिक में देखने को मिलेगी। जो अभ्यर्थी भी कई साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या तैयारी में लगे हुए हैं या एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आप इनकी तैयारी में अब लग जाइएगा, क्योंकि अब समय आपको बहुत कम मिलने वाला है। सरकार बहुत जल्दी में है अब इन परीक्षाओं को करवाने के लिए। इसके अलावा जो 60,000 आपकी सिपाही भर्ती थी कांस्टेबल वाली, ठीक है, एक वो भी भर्ती अब जल्दी ही होने जा रही है। इसके अलावा देखो, इन भर्तियों के लिए अब जो सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है, तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिस जो है या ऑफिशियल लेटर्स भी जारी किए हैं सरकार के द्वारा, और आयोगों के द्वारा भी आ चुके हैं कुछ अध्याचन जिन जिन विभागों में पद रिक्त हैं। अभी हम उन्हीं पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी पंचायत सहायकों के जो पंचायतों में जो पंचायत सहायक पद हैं वो 4821 पद हैं। इन पदों पर भी भर्ती अब होने वाली है। और जिन अभ्यर्थियों ने कुछ समय पहले टीजीटी पीजीटी के फॉर्म फिल किए थे, वो परीक्षा आपकी ये संभवतः जुलाई और अगस्त में, ऐसा सुनने में आ रहा है कि, या आप मान के चल सकते हैं कि जुलाई अगस्त में सबसे पहले इन भर्ती परीक्षाओं में यही भर्ती करवाई जाएगी, टीजीटी पीजीटी की। तो इसका भी ध्यान रखें, आप टीजीटी पीजीटी की जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं वो अपनी तैयारी अब शुरू कर सकते हैं। इस तैयारी में आप लग जाइएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं मिलेगा। सरकार भी चाह रही है कि समय से जल्दी इन भर्तियों को करवाया जाए और पूर्ण भी किया जाए, पेपर के साथ साथ इनको पूर्ण भी किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक तरीके से वो लगे रहते हैं, कहीं पेपर लीक का मामला, कहीं कोर्ट का मामला। ये सब अवॉइड करते हुए सरकार चाह रही है कि इस बार ये स्मूथली सारी भर्ती परीक्षाएं आपकी समय पर समाप्त हो। इसके लिए आप यहां देख पा रहे हैं, देखिए ये एक ऑफिशियल लेटर है। तो यहां आप देखिए, और ये लेटर किन किन विभागों में भेजा गया है, इसमें ये लेटर जारी हुआ है। इसमें आप देखिए, तो ये लेटर भेजा गया है अध्यक्ष लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी को, ठीक है, यूपीपीएससी को। अब यहां पे आप यूपीपीएससी हमने बात की थी, अब हर विभागों में जितने भी पद खाली हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है। तो ये यूपीपीएससी है, ये परीक्षा करवाता है किस किस की, बीईओ की, खंड शिक्षा अधिकारी की। जो बीईओ हैं, बीएड वाले जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, बीएड जिन्होंने किया है वो इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। बीएड वाले इसमें एलिजिबल हैं, बीईओ में, खंड शिक्षा अधिकारी के कुछ पद रिक्त हैं, 100 से ज्यादा पद हैं। उन पदों पर जो भर्ती कराएगा वो यूपीपीएससी, और यूपीपीएससी के द्वारा ही एलटी ग्रेड की भर्ती भी कराई जाएगी। और आप जानते हैं एलटी ग्रेड में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पद खाली रह गए हैं, ठीक है। तो इसलिए यूपीपीएससी को ये जो है एक तरीके से इसको भेजा गया है। इसके अलावा जो प्राथमिक में भर्ती आने वाली है उसके लिए उत्तर प्रदेश जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के, प्रयागराज, इनको भेजा गया है, ठीक है। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी ट्रिपल एससी में जो जो भर्तियां खाली हैं उनके लिए भी, ठीक है, वहां भी भेज दिया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है, ऊर्जा विभाग, अलग अलग विभागों में देखो सब विभागों को तलब किया गया है कि कौन कौन से पद कहां कहां खाली हैं। सब पदों का ब्यौरा मांगा गया है, और इसमें यहां पर ये साफ साफ कहा गया है, यहां देख सकते हैं आप, देखिए आराम से देखिए,
और ये बिल्कुल श्योर कर लीजिए कि ये भर्तियां आप शुरू होने वाली हैं, भर्ती प्रक्रियाएं। तो देखिए इसमें यहां पर देखिए प्रदेश में रिक्त पदों को विभिन्न चयन आयोगों, अलग अलग चयन आयोग जो अलग अलग भर्तियां करवाएंगे, भर्ती बोर्ड, इनके माध्यम से भरे जाने के संबंध में दिनांक 8/6 यानी कल तक 8 जून को शाम 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाना है। यानी जिन अलग अलग विभागों में जो पद रिक्त हैं उन सबका ब्यौरा कल तक जो है योगी जी के सामने होगा ये। और कृपया रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित समस्त सूचनाओं सहित मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें। अब ये सारा मामला योगी जी के सामने है सारे विभागों का, तो इसलिए इसमें काम बहुत तेजी से हो रहा है। आपने देखा 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया है, ठीक है, 5 जून को 6 जून को इसकी समीक्षा हुई है कि क्या कारण है, तो कारणों का पता लगा कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भर्तियां 5-6 साल में बिल्कुल नहीं हुई हैं यूपी में, जो भर्तियां हुई हैं पेपर लीक हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो अगले ही दिन कल ही देखो, आपने देखा ये कल ही नोटिस जारी किए, कल ही जो ऑफिशियल हैंडल है यूपी गवर्नमेंट का ट्विटर का, उस पर भी सूचनाएं जारी की गई और अब इन लेटर्स के माध्यम से भी सूचनाएं आ रही हैं। तो अब आपसे बात करते हैं हम, देखिए इसके बारे में, ये जितनी भी भर्तियां थी अभी तक की पेंडिंग यूपी में वो सारी आ रही हैं एक एक करके। जब सभी विभागों से मांग लिया तो सभी आ जाएंगी। तो आप लोग तैयार रहिए अब अपने आप को, जिस भी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं पंचायती राज, उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज संस्था है, इसमें आप देख सकते हैं ग्राम पंचायतों में जो पद खाली हैं, देखो ग्राम पंचायतों में जो पंचायत सहायक के पद खाली हैं, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं ये पद, और इसमें कुल वर्तमान में प्रदेश की 4821 4801 जो ग्राम पंचायतों में जो एक तरीके से पंचायत सहायक के जो पद खाली हैं, ठीक है, वो किन्हीं कारणों से भरे नहीं गए हैं और एक तरीके से यहां पर इन पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं यहां पर पंचायत सहायक के जो कुल 4821 रिक्त पदों पर चयन या विज्ञापन प्रकाशन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहां से डेटा आने भी लगा है, पंचायतों से डेटा आ गया है और ये नोटिफिकेशन अब जारी हो जाएगा पंचायत सहायक का। अपनी एलिजिबिलिटी योग्यता के हिसाब से जो भी आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, अगर आपके पास है वो योग्यता, तो आप फॉर्म फिल जरूर कीजिए। जो भी भर्ती पहले आ रही है उसका वेट मत करिए कि टीचिंग वाली ही भरेंगे, अपर की भरेंगे या प्राथमिक की भरेंगे, ठीक है। जो पहले आती जा रही है और आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन से यदि मैच हो रही है तो आप उसको जरूर फिल कीजिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो हमने आपको बताया कि वो आपकी सबसे पहले हो सकती है। वो परीक्षा आपको देखने को मिलेगी टीजीटी पीजीटी की, आपकी जुलाई अगस्त में ये परीक्षा आपकी हो सकती है। तो जिन्होंने ये तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, ठीक है, तो आप इस तैयारी में लग जाइएगा। मतलब आप कमर कस लीजिए, अब ये एग्जाम सब आ रहे हैं आपके लिए, बहुत कम समय मिलेगा आपको इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए, 6 महीने आप मान करके चलिए। और जो आपकी प्राथमिक वाली भर्ती है, इसका मैं आपको बता दूं, प्राथमिक वाली जो भर्ती है आपकी, वो हो सकता है कि उसको दिसंबर के एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में करवाया जाए उसको, ठीक है, जनवरी 2025 में इसको करवाया जाए या फिर दिसंबर में इसको हो सकता है कि ये देखने को मिल जाए। और इसके अलावा जो कैलेंडर है शिक्षा से, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर है वो पहले ही जारी हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक, जो नेक्स्ट वीक है आपका, नेक्स्ट सप्ताह में जो है ये जो कौन कौन सी भर्तियां कब कब होंगी उसके लिए आयोग कैलेंडर जारी करेगा। कैलेंडर जारी करेगा जैसे यूपीपीएससी करता है, जैसे यूपीपीएससी करता है उस हिसाब से। तो सारी भर्तियों का आपको पता लग जाएगा। इस कैलेंडर को भी जारी करने के एक तरीके से आदेश निर्देश दिए गए हैं। तो आप तैयार रहिए। सेशन को आप लोग एक तरीके से देख चुके हैं पूरा, और इसमें हम आपको बता दें जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ तैयारी में जुड़ना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं, प्राथमिक के लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो इन तैयारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8700739033 पर। और हमारा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप चेक करिए, ठीक है। तो जीएस सामान्य अध्ययन की जो क्लासेस है हमारी बहुत शानदार क्लासेस होती हैं, चैनल पर भी हम लोग क्लासेस करवाएंगे आपको, जैसे पिछली बार तैयारी करवाई गई थी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएं। चलिए सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे ही अलग किसी दूसरे डिपार्टमेंट की या दूसरे विभाग की
कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको सबसे पहले वीडियो के थ्रू उसको बताएंगे। ठीक है, तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच।